अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट से पहले गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अब एक बड़ी वो आ चुकी है गिरावट। तो यहाँ पे अब आपका क्या दिखा रहा है, एक साइडवेज मार्केट की तरफ इशारा कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि बड़ी गिरावट आ चुकी है। तो अब यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट हो सकती है। अब जाते हैं आज की मार्केट के ऊपर। तो भाई अगर आप देखोगे ध्यान से कि अभी भी एक वॉलेटिलिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जाने का ऊपर मतलब साइडवेज टू डाउन साइड मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कल का जो छोटा मोटा गैप डाउन होगा 100-125 पॉइंट का, तो मे भी मुझे लगता है यहाँ पे वो चीजें अप्लाई हो सकती हैं कि मार्केट कल गैप डाउन दे, वापस से ऊपर है और वापस से आपका मार्केट साइडवेज करके बंद कर दे। तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत है, पॉसिबिलिटीज की काफी पॉसिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है कि अगर गैप डाउन कल हुआ तो होने के बाद एक आपका शार्प मोमेंटम आ सकता है नीचे से ऊपर का। तो आप लोग इस चीज के लिए भी थोड़ा कैच करिएगा मोमेंटम को, अगर कर पाए तो। बाकी अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट शांत हो गई तो फिर आपका साइडवेज टू डाउनसाइड मोमेंटम पक्का समझिए। और आज की मार्केट में हुआ क्या, अगर आप देखोगे मार्केट ने जिस तरीके की ओपनिंग दी, आप ये देखो मार्केट ने आज तो ये रहा फर्स्ट कैंडल। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल में ऐसा लगा नहीं था कि मार्केट इतना ज्यादा मतलब ब्रेकडाउन दे देगा। फर्स्ट कैंडल ये हमने पहले भी देखा हुआ है। और अगर आप कोई भी एक्सपर्ट होता है या कोई भी मार्केट में 1-1.5 साल 2 साल पुराने होते हैं तो उनको पता ही होता है कि भाई कभी भी अगर ऐसी ओपनिंग होती है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, तो उस कंडीशन में मार्केट ज्यादातर फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही देता और मार्केट ऊपर नीचे करके बंद हो जाता। ये ऐसा देखा गया है, राइट। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना आपके माइंड में जब मार्केट चलती है तो इतना ज्यादा डेटा वर्क नहीं करता है, क्योंकि रियल टाइम मार्केट इज समथिंग डिफरेंट। चार्ट बंद होने के बाद तो कोई भी कुछ भी बता देता है, राइट। बट प्रिडिक्टिव एनालिसिस वो सारी चीजें पहले से ही एनालिसिस कर लेता है, राइट। पहले से ही इसमें आ जाता है, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा मेरी वीडियोस को देखते होंगे, एनालिसिस पार्टी देखते होंगे, तो वहां पे आप लोग अगर जैसे कि अभी आज का चार्ट दिखा रहा है, मतलब एडवांस में ये आपको कल का चार्ट दिखा रहा है, तो अगर आप जाके मैच करोगे तो आपको 10 में से 8-7 बारी मैच होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। आप ये चीज खुद भी टेस्ट आउट कर सकते हो। जैसे कल मार्केट नीचे की ओर इशारा कर रहा है ऑलमोस्ट 350 के आसपास, तो ऑलरेडी गैप डाउन दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी में ऑलरेडी 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन दिखा रहा है। तो 100 पॉइंट मतलब 550 के आसपास। उसके बाद मार्केट थोड़ी और नीचे जाए तो बात अलग है, वो मार्केट का फिर अलग सिनेरियो। बट यहाँ पे जो डाउन साइड का मोमेंटम तक दिखा रहा है वो 350 तक दिखा रहा है। तो ऑलरेडी अब आपका 550 आ ही जाएगा। उसके बाद मार्केट अगर एक कैंडल और नीचे खिंच जाती तो 300, 350, 350 तक, 400 तक आसपास चला जाएगा। 10/10 कुछ नहीं होता, बट एक डायरेक्शन मिल जाती है आप लोगों को कि हाँ भाई यहाँ पे डायरेक्शन है। तो जब मार्केट ऊपर जा रही थी, ये वाली कैंडल में मार्केट ऊपर जा रही थी, आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस मॉर्निंग से ही ऐसा दिखा रहा था, मॉर्निंग से ही बिल्कुल शार्प, बिल्कुल शार्प ऐसे करके सीधा। तो वही मेरे को भरोसा पता नहीं क्यों हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था। मैं ऑन था बिल्कुल कि भाई क्या पता ये सही हो, क्या पता हो, तो वो सारी चीजें थी। बट स्टिल मैंने फिर थोड़ा सा सोचा कि भाई ऐसा सच में हो सकता है, ऐसा होगा क्या। तो वो सारी चीजें फिर मैंने मतलब फिर देखा। उसके बाद जब एक्चुअल में हुआ तो इस कैंडल में हुआ था, एक ही कैंडल आपकी बड़ी आ गई थी। तो वहां पे क्या होता है, आपको खुद अपने टूल पे फिर जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है अपने टूल पे खुद, तो वो बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, क्योंकि वहां पे आपको जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो आप इस टूल को यूज कर सकते हो। तो जैसे जैसे ज्यादा टाइम बिताता जा रहा हूं मैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस के साथ, मेरा ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इतना मेरा ट्रस्ट हो चुका है कि यस, मैं इसमें अब अगर डिसीजन लूं तो मैं प्योर 100/100 तो नहीं, 100 आउट ऑफ 90% तो डिसीजन में ले ही सकता हूं कि हाँ ये ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि मैंने काफी बार अपने आप को टेस्ट आउट किया है इस प्रेडिक्टिव एनालिसिस के साथ। तो भाई वो चीजें वर्कआउट की है। और जब ये वाली कैंडल है ना, दैट वाज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि एक ही कैंडल में पूरा झाड़ दिया था। उसके बाद फिर ये वाली कैंडल फिर तो आते ही चला गया, फिर तो ब्लड बाथ आते ही चला गया, आते ही चला गया और आता ही चला गया। ये भी लास्ट में बस आप यूं समझो कि एक जस्ट लोगों ने अपनी पोजीशन बुक की होगी, उसके बाद ही आया ये। अदरवाइज कल गैप डाउन तो हो ही रहा है। बट यस, अब कल के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक चीज दिखाई दे रही है, एक चीज ये दिखाई दे रही है कि अब गैप डाउन होने के बाद वापस से आपकी रिकवरी देखो उतने ही लेवल पे ही है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रिकवरी है। उसके बाद फिर डाउन साइड, तो मे बी शायद ये एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ा मोमेंटम हो,
और उसके बाद आप देखोगे स्लो 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 नीचे नीचे, ठीक है। तो आज की मार्केट बस ओपन, उसके बाद एक जस्ट झटका मूवमेंट और उसके बाद एक्चुअल मूवमेंट। तो देसी भाषा में इतना ही था। सभी इंडेक्स का सेम हाल यही था, सभी का एक ही कैंडल ने सब झाड़ दिया था, सबका सारा का सारा झाड़ दिया था। बट यस, आज एक अलग चीज हुई है। एक अलग चीज क्या हुई है? एक अलग चीज मिड कैप में हुई है, बताता हूँ। मिड कैप में क्या अलग हुआ है? मिड कैप में देखो, जैसे कि अब मार्केट ने आज जिस तरीके की ओपनिंग दी, राइट, तो मिड कैप की ओपनिंग देखो और ये चीज कि यहाँ पे आप देखोगे कि एक डाउनफॉल मोमेंटम आ रहा था आपका, एक डाउनफॉल मोमेंटम था नीचे की साइड में कि हाँ मार्केट नीचे जा रही थी। उसके बाद मार्केट ने, अगर मैं देखूं तो ये शार्प कमबैक लिया भी था। दिस इज योर शार्प कमबैक। और ऐसा लग रहा था एक टाइम पे जिस तरीके की कैंडल बन रही थी कि भाई ये पूरा मतलब ऊपर पाड़ के आज 24,000 के ऊपर भी ना हम क्लोज करें। यही एक मोमेंटम आपका मिड कैप में भी हुआ सेम। बट मिड कैप का मोमेंटम आप देखो, मिड कैप ने यहां पे ये तक तो ठीक किया, ये वाला एक सभी में आपका क्या हुआ कि आपका डाउनफॉल आया, उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट आया, फिर डाउनसाइड मूवमेंट आया। मिड कैप और बाकी चार्ट अब अलग कैसे हो गए? ओनली मिड कैप यहां सभी में ब्रेकडाउन होते चले गए, मिड कैप में सीधा ब्रेकआउट हो गए। तो भाई ये कुछ अलग था। और जितने भी स्टॉक्स थे जो मिड कैप के अंडर आते हैं, आप जाके देखना, आज जाके देखना काफी सारे स्टॉक्स में के लास्ट में उन स्टॉक्स में बहुत अच्छी बाइंग आई है। मतलब ये ले लो कि पूरे दिन में वो स्टॉक्स फ्लैट रहे, बट एंड में जाते जाते 5-6 रुपए ऊपर हो गए स्टॉक। जाते जाते 5-6 रुपए ऊपर हो गए। और मिड कैप के कुछ स्टॉक्स में ये आज देखा गया है। तो आप लोग जाइए, अपनी रिसर्च कीजिए, देखिएगा आपको ये चीज देखने को मिलेगी। क्योंकि मिड कैप में जिस तरीके की भाई ये 2-3 कैंडल आई, ये खतरनाक कैंडल आई भाई, खतरनाक बोलूंगा मैं। 30 मिनट की कैंडल आई, तो मैं अगर 15 मिनट पे भी कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो सब सेम ही बात है। बट भाई खतरनाक सिनेरियो था ये कि मिड कैप आज देखोगे आप अलग ही है। मिड कैप 219 पॉइंट ऊपर है, बाकी सब रेड में। बट मिड कैप के स्टॉक्स कुछ इतने अच्छे ग्रीन में कन्वर्ट होके क्लोज हुए हैं, तो दैट वुड बी समथिंग अनयूजुअल, थोड़ा अनयूजुअल था। हाँ, अब बोल सकते हैं कि भाई अच्छे, या तो आप ये बोल सकते हो कि वो स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशन पे मिले होंगे, अच्छे प्राइस पे मिले होंगे, तो वहां पे जितने भी बड़े प्लेयर हैं उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है। या फिर हम रिटेलर्स जिनकी एनालिसिस होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम एनालिसिस नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा, ये मार्केट बहुत बढ़िया है, बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो क्या पता है ऐसे लोगों को, रिटेलर को अच्छी वहां पे बाइंग उस लेवल पे दिखी होगी तो वहां पे उठाए होंगे। तो मिड कैप तो आज झमाझम ऊपर है और मिड कैप के स्टॉक्स भी आज अच्छे खासे बंद हुए हैं। बाकी सेंसेक्स हो गया, बैंकेक्स हो गया, सबकी सेम कहानी, कुछ इसमें अलग नहीं। बस ये है कि लास्ट वाली कैंडल जो बैंकेक्स में आपका बैंकिंग सेक्टर में ऊपर गई है, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में, इनमें आपके वापस से वहीं पे क्लोज हो गई है, ठीक है। बस ये चीज हुई है। बाकी आज का पीएनएल तो भाई सिंपल था। आज मार्केट फॉलिंग मार्केट थी और इसमें आपके प्रीमियम काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो रहे थे। तो यहाँ पे आपका जो मेन अल्गो हमारी ये है, तो यहाँ पे आपका ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बस ऊपर नीचे करके बंद हो गया। बाकी ये आज का ग्राफ है आप लोगों का, आज का ग्राफ, तो उसमें तो प्रॉफिट नहीं हुआ, बट जो प्रॉफिट हुआ आपका ये देखो 9,000 तक चला गया था प्रॉफिट, आपका 9,000 तक चला गया था प्रॉफिट। तो भाई 9,000 से हम आपका 6,800 पे क्लोज हुए हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी, प्रीमियम्स में वॉलेटिलिटी बहुत थी। तो भाई यहाँ पे तो चलो ये हमने लगा रखा है, लॉक प्रॉफिट हमने लगा रखा है, तो 9,500 तक गया था, 7,000 पे बुक हुआ, तो डेफिनेटली 7,000 मतलब उसके आसपास, तो डेफिनेटली होना ही था। क्योंकि जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, आज अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा प्रीमियम से बहुत वॉलेटिलिटी थी, तो प्रीमियम में भाई अगर 500 का टारगेट था तो आपका वो 200 300 400 पे बुक हो रहा है, तो ऐसा कुछ आज था नहीं, बहुत वॉलेटिलिटी थी। 9,500 एकदम अचानक से गया और वापस से आके कट गया था खुद ही, तो वॉलेटिलिटी के कारण ये ऐसा हुआ। बट यस, बुक हुआ, तो आज तो हेज नहीं अच्छा खासा पैसा दे दिया। हाँ, जो मेन अल्गो थी वो गई थी आपकी मेन अल्गो, बट वो मुझे लगता है वो पूरी न्यूट्रल हो गई, क्योंकि हम देखते नहीं है, हम खाली यहाँ पे अल्गो चलती है क्लाइंट्स की, तो वो बस अपना चला के छोड़ देते, अपना काम करते हैं, तो हम इतना पूरे दिन वॉच नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज होते हैं तो वहां मैं वॉच जरूर करता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बतानी होती है कुछ नया क्या हुआ है आज। तो आज के दिन में बस नया इतना था कि जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया, प्रीमियम में बहुत वॉलेटिलिटी थी, स्पेशली कॉल्स के प्रीमियम में काफी वॉलेटिलिटी थी कॉल्स के प्रीमियम में, पुट के प्रीमियम में इतनी नहीं थी। और दूसरी बात ये देखी थी कि वहां पे आपकी ये पोजीशन, मेन पोजीशन जब प्रॉफिट में आई थी, तो वापस से जब आपका रिवर्स आया था तो वहां पे सारा प्रॉफिट न्यूट्रलाइज हो गया था। इसी वजह से ये आपका न्यूट्रलिटी पे ही क्लोज हुई है। गया था इसका प्रॉफिट भी गया था, बट वहां पे वो न्यूट्रलिटी में क्लोज हुई, तो फिर कुछ हुआ नहीं। क्योंकि फिर बाद में आपका मार्केट ने जब डाउनसाइड मोमेंटम देना ही स्टार्ट किया, तो फिर हेजेस ने पैसा बना के दिया।
तो मेरे को एक क्लाइंट का डाउट आया भी था, एक कॉल आया था मुझे, उन्होंने मुझसे, हालांकि ये पहली बार ही पूछा गया था मुझसे क्वेश्चन, तो उन्होंने यही बोला था कि सर हेजेस भी कभी प्रॉफिट देंगे, क्योंकि वो तो लॉस का ही पार्ट होता है, हेजेस में हमेशा लॉस ही होता है। तो ऐसा नहीं है भाई, हेजेस भी आपको प्रॉफिट देंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 3-3 हेजेस क्यों डिप्लॉयड है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज के दिन निफ्टी, ऑब्वियस सी बात है, हम डिप्लॉयड करते हैं, तो निफ्टी में 3x आपका मार्जिन इंक्रीज हो चुका है। तो जैसे ही आपका मार्जिन भी 3x हुआ है, तो वहां पे आपके हेजेस भी अब 3x लगेंगे। इसी वजह से यहाँ पे 3 डिप्लॉयड है। हाँ, अगर आपके अकाउंट में कैपिटल बहुत ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट, जैसे कि हमारा डिप्लॉयमेंट होता है आपका 5 लाख 6 लाख के अराउंड होता है, तो उसके अलावा अगर आपके अकाउंट में कोई कैपिटल पड़ी हुई है एक्स्ट्रा, जैसे कि 8 लाख 10 लाख 11 लाख 12 लाख, तो हेजेस आपके कम लगेंगे। बट अगर आपके अकॉर्डिंग टू हमारे पोर्टफोलियो कैपिटल है, तो डेफिनेटली फिर आपको उतने हेजेस भी डिप्लॉय करने पड़ेंगे, तभी आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। एक डाउट यहाँ पे ये भी था जो काफी कॉमन है, जो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। काफी लोगों का जब नोटिफिकेशन आया था सेबी का, काफी लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया था, और मैंने तब भी वो चीज क्लैरिफाई की थी। आप लोग वीडियो भी जाके देख सकते हैं, काफी लोगों ने, इवन उसके कमेंट में कमेंट चेन भी है जो उन्होंने भी मिस इंटरप्रेट किया था। मैंने तब भी बोला था और अभी भी बोलता, अब तो प्रैक्टिकल हो रहा है कि भाई आपको मार्जिन बेनिफिट खाली एक्सपायरी डे पे नहीं मिलेगा। एक्सपायरी डे पे आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको मार्जिन बेनिफिट एक्सपायरी, नॉन एक्सपायरी डेज पे मिलेगा। एक्सपायरी डे पे मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉन एक्सपायरी डेज पे मिलेगा। तो थर्सडे को अगर हम सेम अलगो डिप्लॉयड करेंगे, तो आपका पूरा पूरा कैपिटल लगेगा ऑप्शन सेलिंग में, जितना पर लॉट लगता है। अब लॉट साइज आपका 75 का हो चुका है, 75 का, तो यहाँ पे आपका 3x मार्जिन हो चुका है। तो अब एक लॉट को सेल करने में अगर आपका 1 लाख लग रहा है, तो वो अब 3 लाख लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे लेग होते हैं, तो एक्सपायरी वाले दिन तो इसका मार्जिन 15-20 लाख के आसपास लगेगा, जितना हम डिप्लॉयड करते हैं। तो हेजेस के साथ मार्जिन आपका वापस से उतना ही आ जाता है, क्योंकि हम हेजेस भी उसके अकॉर्डिंग ही डिप्लॉयड कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हेजेस भी आपको उतने डिप्लॉयड करने पड़ेंगे, तभी आप लोगों का वहां पे उतने के अंदर मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड, क्योंकि आज कुछ क्लाइंटों का एरर भी आया था, तो वहां पे मैंने उनको बताया था ये चीज, उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हुआ। तो उन्होंने फिर 202 ऑलमोस्ट सभी ने 2 से 3 हेजेस के लॉट्स डिप्लॉयड किए थे, एक एक करके। चलो आज उनका पहली बार था, तो उनको पता नहीं था, बाकी सब ने वो चीज समझ लिया। और किसके अकाउंट में कैपिटल ज्यादा भी थे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक बात है। तो भाई अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको शायद 2 से 3 हेजेस आपको दिखे हर दिन डिप्लॉयमेंट में, तभी आप लोगों का मार्जिन पूरा होगा। ठीक है, तो आज के दिन में मैं बोलूंगा काफी अच्छा गया। अकॉर्डिंग टू कैपिटल डिप्लॉयमेंट 1% से ऊपर आपका रिटर्न आया, विच इज ग्रेट फॉर अस। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट।